नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ग्रहों के अनुसार आपको रत्न पहनने चाहिए और क्या आपको पंच धातु के रत्न में कितनी मात्रा धातुओं की होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज पंडित जी हमें देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए और वो रत्न का वेट, उसका वजन कितना होना चाहिए, उसकी औषधि कौन सी होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम देने जा रहे हैं। ऐसी जानकारी दूसरे चैनलों में नहीं दी जाती है, इसलिए इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखते जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 2 अक्टूबर 2020। द्वितीय आश्विन मास अधिक मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज संपूर्ण दिन अमृत सिद्धि योग एवं सर्वार्थ सिद्धि योग नामक अति शुभ योग रहेगा। आज अपने पूजा घर में एक चौकी के ऊपर अर्थात एक बाजोट के ऊपर मां संतोषी के मनमोहक चित्र की स्थापना कीजिएगा। एक कलश के अंदर जल भरकर उसके ऊपर एक कटोरी के अंदर, एक बाउल के अंदर थोड़े से गुड़ और चना रख दीजिएगा। मां संतोषी के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा। मां संतोषी को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पण कीजिएगा। मां संतोषी को गुड़ और चने का भोग लगाइएगा। मां संतोषी की व्रत की कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ और चने रखिएगा। कथा की समाप्ति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक आज सह परिवार मां संतोषी की आरती कीजिएगा। कथा व आरती के पश्चात हाथ का गुड़ व चना गौ माता को खिला दीजिएगा और कलश पे रखा हुआ गुड़ और चना सभी घर के सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। कलश के अंदर भरे हुए जल को पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। बचा हुआ जल तुलसी जी की क्यारी में डाल दीजिएगा। आज के दिन आपको खट्टा नहीं खाना है, न ही खट्टी चीजों का स्पर्श करना है। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक मां संतोषी की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी होगी हर मन्नत पूरी। मिलेगा मनचाहा जीवन साथी, मिलेगा पति या पत्नी का पूरा प्यार, मिलेगी दुर्भाग्य से मुक्ति, मिलेगी कर्ज से मुक्ति, मिलेगी अपार धन लक्ष्मी। जी, तो ये तो बताया पंडित जी ने आपको शुभ संयोग। और अब बात करते हैं ग्रहों के अनुसार कौन से रत्न आपको पहनने हैं, क्या मिश्रण होना चाहिए, क्या वजन होना चाहिए और क्या औषधि होनी चाहिए। चलिए जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही रोगों के उपचार हेतु रत्नों का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता रहा है। ये जो हम स्टोन्स पहनते हैं, इन रत्नों के अंदर, स्टोन्स के अंदर चुंबकीय शक्ति होती है जिससे वह ग्रहों की रश्मियों को, ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। जिस ग्रह विशेष का रत्न धारण करते हैं उस ग्रह की पीड़ा से बचाव होता है, सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होता है। रत्न चिकित्सा का यही आधार है। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसकी औषधि कौन सी होनी चाहिए। शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह, उसका स्टोन कौन सा है? माणिक, तांबड़ा, गार्नेट। माणिक, तांबड़ा, गार्नेट। सोने अथवा तांबे के अंदर
जो है ये माणिक रत्न तांबड़ा या गार्नेट धारण करना चाहिए। और सूर्य ग्रह उच्च करने के लिए, उसका प्रभाव बढ़ाने के लिए या उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उसकी जो औषधि बताई गई है वो है लाल चंदन। लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कितने वजन का होना चाहिए। अगर आपके सूर्य की महादशा चल रही है तो कम से कम 6 रत्ती वेट का आपको माणिक पहनना चाहिए। अगर आप सूर्य की अंतरदशा में से गुजर रहे हैं तो 5.5 रत्ती के वेट का आपको माणिक पहनना चाहिए। अगर प्रत्यंतर दशा में चल रहे हैं तो भी 5.5 रत्ती का वेट का आपको माणिक पहनना चाहिए। अगर गोचर में सूर्य चल रहा है तो भी 5.5 रत्ती का वेट का आपको माणिक पहनना चाहिए। बात करते हैं चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह के जो रत्न है वो है मोती, चंद्रमणि और मून स्टोन। कौन कौन से? मोती, चंद्रमणि और मून स्टोन। इनको किस में पहनना चाहिए? चांदी में बनाकर सीधे हाथ की कनिष्का उंगली के अंदर, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्का उंगली में उसको धारण करें। कपूर और मिश्री का सोमवार को सेवन करें। खाने वाला कपूर और मिश्री का सोमवार को सेवन करें। चंद्र से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी। उसका वेट कितना होना चाहिए वो महत्वपूर्ण जानकारी आप समझ लीजिए। अगर आप चंद्रमा की महादशा में से गुजर रहे हैं तो कम से कम 10 रत्ती का मोती पहनिए। 10 रत्ती का। अगर चंद्रमा की अंतरदशा में से गुजर रहे हैं तो कम से कम 8 रत्ती का मोती होना चाहिए। कम से कम 8 रत्ती का। यदि आप प्रत्यंतर दशा में से गुजर रहे हैं तो कम से कम 4 रत्ती का मोती होना चाहिए। उसका वेट जो है वो 4 रत्ती का होना चाहिए। अगर गोचर में से आप पास हो रहे हैं तो भी 4 रत्ती का मोती होना शुभ परिणाम देगा। जी, तो पंडित जी सूर्य और चंद्रमा के लिए तो आपने बता दिया, आगे मंगल के लिए, बुध ग्रह के लिए भी जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के लिए। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए, मंगल ग्रह को पावर देने के लिए मूंगा, कहरवा और जिकांत मणि, मूंगा, कहरवा और जिकांत मणि, ये 3 प्रकार के स्टोन पहने जाते हैं। इनको त्रिलोह में बनाकर, त्रिलोह में क्या क्या आएगा आगे बताऊंगा आपको। त्रिलोह में बनाकर सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, अनामिका उंगली में रिंग फिंगर के अंदर धारण करें। मूंगा हमेशा रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। औषधि क्या है? अनंत मूल खाइए। अनंत मूल नाम की औषधि आती है, उसको खाने के काम में लीजिए। और खैर की समिधा से, खैर की लकड़ी से हवन कीजिए। मंगल की शांति हो जाएगी। वजन की बात कर लेते हैं कि अगर आप मंगल की महादशा में से गुजर रहे हैं तो कम से कम 8 रत्ती का मूंगा आपको धारण करना चाहिए। उसका वेट जो है मिनिमम 8 रत्ती तो होना ही चाहिए। अगर मंगल की अंतरदशा है तो 7 रत्ती का वेट होना चाहिए। मंगल की प्रत्यंतर में गुजर रहे हैं तो मात्र 1.25 रत्ती का, और गोचर में है तो भी मात्र 1.25 रत्ती का मूंगा आपको धारण करना चाहिए। उससे ज्यादा आपको धारण करना शुभ परिणाम नहीं देगा। बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह को पॉजिटिव करने के लिए आपको हमेशा एमरेल्ड, पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। मरकत मणि भी बोलते हैं, ऑनेक्स भी धारण करते हैं। कुछ लोग पन्ना, कुछ मरकत मणि और कुछ ऑनेक्स। सोने के अंदर पारे या चांदी में बनाकर सीधे हाथ की कनिष्का उंगली में, मैंने धारण कर रखा है, सीधे हाथ की कनिष्का उंगली में धारण कीजिए। सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्का उंगली में धारण कीजिए। गोरोचन का तिलक कीजिए। वेट कितना हो, पन्ना जो है पहनते हैं उसका वेट कितना हो, 17 रत्ती। महादशा अगर है तो 17 रत्ती, 17 रत्ती का पन्ना धारण कीजिए। अंतरदशा में से गुजर रहे हैं तो 6 रत्ती का पन्ना। प्रत्यंतर में से गुजर रहे हैं तो 3.5 रत्ती का पन्ना, और गोचर में से गुजर रहे हैं तो भी 3.5 रत्ती का पन्ना जब आप धारण करते हैं तब इस पन्ने का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होता है। जी, और पंडित जी आगे गुरु, शुक्र और शनि, इन ग्रहों के लिए भी जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति
उनको पॉजिटिव करने के लिए पुखराज धारण कीजिए, सुनैला धारण कीजिए। पुखराज या सुनैला कौन से फिंगर में? इंडेक्स फिंगर में। इंडेक्स फिंगर में, अंगूठे के पास वाली प्रथमा इंडेक्स फिंगर में त्रिलोह में बनाकर धारण कीजिए। सोने में भी धारण करते हैं, लेकिन त्रिलोह आगे बताऊंगा उसमें क्या क्या होता है। त्रिलोह में बनाकर उसको धारण कीजिए। गुरु की औषधि कौन सी है? केसर का तिलक लगाइए, गुरु आपको सफलताओं के पथ पर अग्रसर करता रहेगा। अगर आप गुरु का रत्न पहनना चाहते हैं, पुखराज पहनना चाहते हैं, तो उसका वेट कितना होना चाहिए? गुरु की महादशा में कम से कम 16 रत्ती का, 16 रत्ती, 16 रत्ती वेट का आप अगर पुखराज पहनते हैं तब जाके आपको उसका फायदा मिलता है। और आपके सिर्फ ये जो वेट जो मैं बता रहा हूं, आपको वजन जो बता रहा हूं, उसमें आपका जितना वेट होता है उसकी भी कैलकुलेशन होती है, आपकी जितनी उम्र होती है उसकी भी कैलकुलेशन होती है। अब कोई छोटा बच्चा है तो उसको हम 16 रत्ती का नहीं पहनाएंगे। अंतरदशा में से अगर पास हो रहे हैं तो 12 रत्ती, प्रत्यंतर में से चल रहे हो तो 9 रत्ती, और गोचर में चल रहे हो तो 5.25 रत्ती का पुखराज रत्न पहनना शुभ परिणाम देगा। तो बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह को पॉजिटिव करने के लिए, शुक्र ग्रह के संपूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए हीरा पहननी है। डायमंड, जरकन, मोती, विक्रांत मणि, तर्जनी या कनिष्का में, इन तर्जनी या कनिष्का के अंदर उसको आप धारण कर सकते हैं। सफेद चंदन का तिलक कीजिए। महादशा में 20 रत्ती का हीरा या 20 सेंट, कम से कम 46 सेंट हम बोलते हैं उसको। अंतरदशा में 7 रत्ती का हीरा और प्रत्यंतर में 2 रत्ती का हीरा, और गोचर में 2 रत्ती का हीरा पहनना शुभ परिणाम देता है। बात करते हैं शनि की। शनि ग्रह को पॉजिटिव करने के लिए नीलम, नीली, जामुनिया या लाजवरत, लेपिस लेजोलिया, मध्यमा उंगली में लेपिस लेजोलिया मैंने धारण कर रखा है, मध्यमा उंगली के अंदर। चांदी अथवा प्लेटिनम के अंदर धारण करें। कस्तूरी खाइए अथवा कस्तूरी का तिलक कीजिए। वेट महादशा में 19 रत्ती का, अंतरदशा में 11 रत्ती का, प्रत्यंतर में 10 रत्ती का, गोचर में 1.25 रत्ती का, 7.5 में 5.25 रत्ती का, और ढैया में, शनि की ढैया में 1.25 रत्ती का नीलम या लेपिस लेजोलिया धारण करना शुभ परिणाम देगा। जी, और पंडित जी जल्दी से आपसे राहु और केतु के लिए भी जानना चाहेंगे, साथ ही विशेष जानकारी जो आप देना चाहते हैं वो भी आपसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल, अब राहु के लिए समझ लेते हैं कि राहु के लिए गोमेद, लाजवरत मध्यमा उंगली में पंच धातु में धारण करें, अगर तगर का तिलक करें। राहु की महादशा में 18 रत्ती वेट होना चाहिए गोमेद का या लेपिस का, अंतरदशा में 11 रत्ती, प्रत्यंतर में 8 से 9 रत्ती, गोचर में 6 से 7 रत्ती का गोमेद धारण करना शुभ रहेगा। बात करते हैं केतु। केतु ग्रह को शांत करने के लहसुनिया, विरोजा मध्यमा उंगली में पंच धातु में धारण कर सकते हैं। अश्वगंधा का तिलक कीजिए। केतु की महादशा में 12 रत्ती, अंतरदशा में 9 रत्ती, प्रत्यंतर में 7 रत्ती, गोचर में 2.25 रत्ती का धारण करना आपके लिए शुभ परिणाम रहेगा। विशेष कलयुग के प्रभाव को देखते हुए कोई भी रत्न 5.25 रत्ती से कम होने पर उसका प्रभाव नहीं दिखता है। उससे कम वजन तब हो सकता है जब उसके साथ कोई अन्य रत्न धारण करना हो। और कुछ विशेष जानकारी जल्दी से बता देता हूं। त्रिलोह, जैसे मैंने बार बार कहा, त्रिलोह में चांदी है वो 62%, तांबा 25%, सोना 13%। पंच धातु की बात कर लेता हूं। चांदी 52%, तांबा 25%, लोहा 5%, सोना 11%, जस्ता 7%। इस प्रकार इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से इस प्रकार इसको यूज किया जाता है। आप सभी दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जी पंडित जी, इतनी सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। तो दर्शकों, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।